हाय दोस्तों, मैं हूं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल पीसीएम स्टडी पे। आज हम लोग 10th के मैथ का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगा। कहने का मतलब है कि एक त्रिभुज है, नाम है ABC। इसके एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जिसका नाम है DE, तो वह अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगा। यानी कि DAD बटा DB और AE बटा EC, ये हमको सिद्ध करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं से मेरा सॉल्व शुरू होगा। सॉल्व में ये जो हिंदी लिखा हुआ है इसी को आपको लिखना है, लेकिन ये जो सिद्ध करना है इसको हटा दीजिएगा और इसके जगह पर लिखिएगा साधारण प्रतिज्ञा। और उसके बाद हिंदी लिख दीजिएगा। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। और यहाँ लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में BC समांतर DE, BC समांतर DE, ये आपको दिया गया है। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ एक रचना लेंगे। रचना क्या है, तो हम लोग D से E को मिलाएंगे और तो B से E को मिलाएंगे, B लिखा हुआ है, B से E को मिलाएंगे और D से C को मिलाएंगे। और यहाँ पे D से एक लंब खींचेंगे जिसका नाम रहेगा N, और यहाँ E से एक लंब खींचेंगे जिसका नाम रहेगा M। लंब दोस्तों 90 डिग्री का होता है। तो ये जो भी हम त्रिभुज में काम किए हैं इसको यहाँ लैंग्वेज में लिखेंगे। क्या है, तो B से E को तथा C से D को मिलाया और देखिए लंब खींचे थे DN, किस पे खींचे थे, तो A और E पे। तो लिखेंगे कि DN लंब का सिंबल है उल्टा T, DN लंब AE। और क्या खींचे थे, तो EM लंब खींचे थे किस पे, तो A और D पे, EM लंब AD खींचे। अब यहाँ से दोस्तों लिखेंगे प्रमाण में हम लोग एक छोटा त्रिभुज ADE को लिखेंगे और एक छोटा त्रिभुज ED और B को लिखेंगे। यानी कि A वाला त्रिभुज जो देख रहे हैं छोटा वाला, इसको लिखेंगे और यहाँ वाला जो छोटा वाला त्रिभुज है इसको लिखेंगे। कौन कौन सा त्रिभुज है, तो त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DEB में। इसमें देखिएगा तो त्रिभुज ADE
का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज, ये जो लिखे थे डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर, अब जो ए डी ई लिखे हैं इस त्रिभुज के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई होता है, तो 1/2। अभी जो त्रिभुज है ए डी ई, इसमें आधार कौन होगा, ऊंचाई कौन होगा। तो पहले हम लोग सोच लेंगे कि किसको सॉल्व करना है। हम लोग पहले लाना चाहते हैं ए डी बट्टा में डी बी, यानी कि हम लोग पहले ई वाला लाना चाहते हैं ए डी बट्टा डी बी। तो ए डी भुजा किस में हमको मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो त्रिभुज ए डी ई में हम लोग ई वाला जो भुजा है इसको आधार मानेंगे। तो आधार क्यों मानेंगे, क्योंकि इस पे जो लंब आया है ई और एम, जिस पे लंब आता है वो बन जाता है आधार, और जो लंब आता है वो होता है ऊंचाई। यानी कि आधार हो जाएगा हमारा ए डी और ऊंचाई हो जाएगा ई और एम। यहाँ लिखेंगे 1/2 गुने आधार, आधार कौन है तो ए डी, ऊंचाई कौन है तो ई और एम, ई और एम। उसी प्रकार अगर छोटा वाला त्रिभुज नीचे वाला देखते हैं तो नीचे वाला में ई डी और बी है, तो इसमें भी आधार कौन होगा तो लंब इस पे आ रहा है। यानी कि पूरा भुजा को अगर देखें तो हमको सिर्फ इतना ही दूर में न तो थी है बी डी और ई है, तो ई आपका बी डी वाला जो है ई बन जाएगा आधार बी डी, और ऊंचाई कौन होगा तो ऊंचाई लंब मेरा ई और एम ही है ना, तो ई एम आपका ऊंचाई है। अब यहाँ देखिएगा तो ई एम कट गया, 1/2 भी कट गया, यानी कि आपका आया क्या है तो आपका है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर ए डी बट्टा बी डी। देखिए हमको इधर वाला ए डी बट्टा बी डी लाना था जो कि हम लिया है, इसको यहाँ लिख देते हैं। क्या था तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। आया क्या था तो ए डी बट्टा डी है डी बी, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दोस्तों ये डी लिखा हुआ है डी, ये जो काट के आया था वही चीज़ को हम लोग यहाँ लिखे। अब हम लोग फिर से एक त्रिभुज लेंगे, पुनः फिर से लेंगे त्रिभुज ए डी ई तथा देखिए फिर से ले लिए ए डी ई और आपकी ई वाला छोटा त्रिभुज लेंगे ई डी सी, उसमें लिए थे ई डी बी, इस बार लेंगे ई डी सी। तो त्रिभुज ई डी सी में अब फिर से लिखेंगे इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई वाला जो है का क्षेत्रफल बट्टा इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल। अब दोस्तों ऊपर वाला जो है उसका क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। अब कि हम लोगों को ए वाला लाना है, इसको लाना है, तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे ई वाला, देखिए ई वाला भुजा को देखेंगे तो इस पे लंब आ रहा है डी और एन, तो जो लंब आता है वो मेरा ऊंचाई होता है, और किस पे आ रहा है तो ए और ई पे, यानी कि ए ई आपका हो जाएगा आधार और लंब कौन आ रहा था तो डी और एन, डी एन हो गया ऊंचाई। उसी प्रकार नीचे वाला भी आधार गुने ऊंचाई, तो इसमें देखेंगे त्रिभुज में तो ई मेरा आधार हो जाएगा क्योंकि इस पे लंब आ रहा है, और ऊंचाई कौन होगा तो ई और डी और एन होगा। तो ई सी मेरा हो गया आधार और ऊंचाई कौन है तो डी और एन, ये भी कट गया और ये भी कट गया। दोस्तों अगर ये नहीं समझ में आए तो आप समझ सकते हैं कि हमको इधर वाला लाना था तो इधर वाला को बचा लिए, और इसमें इधर वाला को लाना था
तो इधर वाला को बचा लिए। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो एक आधार के नीचे जो त्रिभुज बनता है, ये जो त्रिभुज बना और ये एक आधार के नीचे ये त्रिभुज बना, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी कि नीचे में जो लिखल है DEB वो क्षेत्रफल बराबर होगा किसका, तो EDC का। यहाँ लिखेंगे कि एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल। इसलिए ये जो मेरा लिखा हुआ था, ये जो आया था, ये क्या आया था, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा यहाँ जो लिखल है EDC को हम ADC, हाँ, यहाँ पे जो DEC लिखा हुआ है उसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं DEB त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर काट के आया हुआ था क्या, तो AE बटा EC। यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड है। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट वाला भी बराबर हो जाएगा। इसमें राइट क्या था, तो AD बटा DB बराबर, इसमें राइट क्या था, तो AE बटा EC। यही चीज़ को हमको लाना था। तो ये आपका हो गया प्रूफ। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।